हेलो गाइस। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है बोफेंग जो होता है वो कार में बैठा हुआ होता है और वो सोच रिया होता है मैं जहाँ पर जा रहा हूँ वहाँ पर मेरे को पहले से ही इविल एनर्जी महसूस हो रही है। और बंदा तो बहुत ही खतरनाक है भाई, इसको तो यहीं पर ही इविल एनर्जी महसूस हो रही है। और फिर वहाँ पर बोफेंग कहता है कि मेरे को बच के रहना होगा और अपने पावर को ड्रेन होने से बचे रहना होगा। और फिर वहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है एक रेस्टोरेंट को, यानी एक बंगला है। और फिर वहाँ पर बोफेंग के साथ आ जाता है एक बंदा और फिर वहाँ पर बोफेंग को बताने लगती है सर ये देखिए ये है बेडरूम, और आपको बता दूं ये बेडरूम आपके लिए बहुत ही सूटेबल है, इसको बनाने के लिए खास मेहनत ही की गई है और आपको इसमें आरामदायक सोना भी मिलेगा। और फिर वहाँ पर बोफेंग को कहने लगती है यहाँ पर पास से लिफ्ट है जिसको आप अगर चढ़ जाएंगे तो सीधा आपको कार के पास पहुँचा देंगे, जिससे आप वहाँ से जहाँ चाहे वहाँ से जा सकते हैं। और वहाँ पर बाहर आ जाता है और फिर बोफेंग को कहने लगती है सर ये देखिए ये है एक यहाँ का गार्डन और आपको यहाँ पर खुले हुई हवाएं मिलेंगी जिसको खाकर आप मोटे हो जाएंगे। और फिर अब बोफेंग जो होती है उसको कहता है कि वाह भाई वाह यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल रही है। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि सर आपको यहाँ पर बहुत सारे मेड भी मिलेंगे जो 5 साल के लिए आपके खिदमत में हाजिरत हो जाएंगे और आपको कोई भी टेंशन करने की ज़रूरत ना है। और फिर वहाँ पर बोफेंग को कहता है कि चल ठीक है भाई ठीक है, अभी के लिए तू जा, मैं बाद में आता हूँ। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होती है यहाँ से चला जाती है और फिर वहाँ पर वो फैन जो होती है आकर एक कुर्सी पे आके सो जाती है। और फिर वहाँ पर सोते हुए कहता है कि अबे कितना छुप के रहोगे यार, इतने देर से तो फ्लो कर रहे हो, बाहर आ जाओ ना, इतने देर से छुपे छुपे क्या कर रहे हो। और फिर वहाँ पर आ जाता है बूढ़ा और फिर वहाँ पर बोफेंग की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वाह भाई वाह तेरा तो दिमाग बहुत ही शार्प है। और बोफेंग कहता है कि भाई यहाँ पर कोई तोड़ फोड़ मत करियो, इसको मैंने बहुत सारे पैसे खर्च किया है इस जगह के लिए। और फिर वहाँ पर बोफेंग कहता है कि अब तुम्हें छुपने की क्या जरूरत है, तुम भी बाहर आ जाइयो। और फिर वहाँ पर बोफेंग की बातें सुनकर आ जाती है वहाँ पर बुढ़िया और फिर वहाँ पर बुढ़िया आते हुए बोफेंग को कहता है कि ये तू यहाँ पर ज़्यादा बकचोदी कर रहा है और तू हमरे हर काम में टांग अड़ा रिया है और तेने तो हमरे जूनियर ब्रदर को भी नहीं बख्शा। और फिर वहाँ पर बोफेंग कहता है कि क्या मैंने उसको मार दिया, उसको तो मैंने सिर्फ उसके कल्टीवेशन को तोड़ दिया था, इसी वजह से मैंने छोड़ दिया उसको। और फिर वहाँ पर बूढ़ा कहता है क्या कर रिया है तू, अभी झूठ क्यों बोल रिया है। और फिर वहाँ पर बुढ़िया भी कहता है कि झूठ क्यों बोल रिया है, अभी तेरे मुंह पे एक बजा देंगे। और फिर वहाँ पर बोफेंग को कहता है कि चल ठीक है वो सब छोड़, मैं तेरे को एक ऑफर देता हूँ। और फिर वहाँ पर बोफंग बूढ़ाओ की ये बुढ़िया की ये बात सुनकर बूढ़ाओ कहता है कि क्या ऑफर, कौन से ऑफर, ऑफर नहीं चलेंगे, इसको तोड़ फोड़ डालो। और फिर वहाँ पर बूढ़ा बुढ़िया कहता है कि आप शांत हो जाइए, मेरा ऑफर के बारे में आप पहले सुन लीजिए फिर आप बात करिए। और फिर वहाँ पर बोफंग को ये कहने लगती है चल ठीक है मैं तेरे को शर्त पे छोड़ सकता हूँ, लेकिन तू जो जो कुछ भी लिया है जुआन जी से वो सब कुछ मेरे को दे दे। और फिर बोफेंग जो होती है वो बांस को बाहर निकाल लेती है और कहते हैं कि क्या तुम इस चीज़ के लिए यहाँ पर आए थे। और फिर वहाँ पर बुढ़िया कहता है कि हाँ ये मेरे को दे दे। और फिर वहाँ पर बोफेंग के पास जाने लगती है, लेकिन वहाँ पर बोफेंग जो होती है उस चीज़ को अपने स्पेस रिंग में रख लेती है और कहता है कि ना मुन्नी ना, इतना जल्दी तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। और फिर वहाँ पर बुढ़िया भी जो होती है वो भी जाते हुए गुस्सा हो जाती है और बोफेंग को कहता है कि अभी भी टाइम है, छोड़ दे, मतलब दे दे और ना तेरी तो हो जाएंगी काम खत्म। और फिर वहाँ पर बोफेंग को हमला करने के लिए आ जाता है बुढ़ाओ, लेकिन वहाँ पर बोफेंग एक लात लगाता है जिसकी वजह से पीछे पटक जाती है। और फिर वहाँ पर बोफेंग कहता है कि ना मुन्ना ना, तुम लोग इतना पावरफुल नहीं हुए जो हमारे सामने इतना देर तक खड़े हो सको। और फिर वहाँ पर बोफेंग के ऊपर हमला कर देती है कुछ शॉट से, लेकिन बोफेंग जो होती है अपने सामने एक सील बनाकर बच जाती है। और फिर वहाँ पर बुढ़िया जो होती है वो हमला करने के लिए आ जाता है, लेकिन वहाँ पर बोफेंग जो होती है वो एक स्लैश लगाता है जिसकी वजह से वो पीछे पटक जाती है। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होती है अपनी एक फॉर्मेशन को तैयार करने लगती है। और फिर वहाँ पर बुढ़िया जो होती है वो कहता है कि करो करो फॉर्मेशन तैयार करो, अपने पावर को ड्रेन करो, लेकिन उनकी ये बात तो ख़त्म नहीं होती। लेकिन वहाँ पर बोफेंग जो होती है अपने पावर को वहीं पर ही बंद कर देती है और बुढ़ाओ जो होती है वो हमला करने के लिए आ जाता है बोफेंग के ऊपर, लेकिन बोफेंग जो होती है उसके सिर में कमर में कई कई जगहों में अपने नीडल को घुसाता है और एक पाम लगाता है जिसकी वजह से वो पीछे पटक जाती है। और फिर वहाँ पर बुढ़िया कहता है कि सोहर तुम्हें क्या हुआ। और फिर वहाँ पर बुढ़िया जो होती है वो बोफेंग को कहने लगती है कि तेरे को कैसे मालूमात हुआ कि तू ऐसे ईविल एनर्जी को रोक सकते हैं, एंड्रेंस को रोक सकता है। और फिर वहाँ पर बोफेंग कहता है कि ये तो सिर्फ छोटा सा तिलका के बराबर थे, ये सब हमारे लिए कोई माँ बड़ी बड़ी चीज़ थोड़ी ना है। और उसको कहता है कि तुमको क्या लगता है हम तुम
हमारी फैमिली के ऊपर बॉस कर लोगे, यानी उनको अपने कंट्रोल में कर लोगे और मेरे को मालूमात भी नहीं हुई। और फिर वहाँ पर बोफंग कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, और फिर उसके ऊपर हमला कर देती है एक नीडल से, लेकिन वो बुढ़िया जो होती है बच जाती है और फिर हमला करने के लिए आ जाता है। बोफेंग उसका अटैक से बच जाती है। फिर वहाँ पर बोफेंग के ऊपर लगातार हमला करती है, लेकिन उसका अटैक से बहुत ही आसानी से बच जाता है बोफेंग। इसी वजह से गुस्से में बाहर निकाल लेते हैं अपने एक बोतल को, जिसके अंदर से निकाल लेती है खतरनाक स्नेक को, और फिर वहाँ पर बोफेंग के ऊपर हमला कर देती है उस स्नेक से। लेकिन वहाँ पर बोफेंग जो होती है वो कर देती है अपने एक हैंड फॉर्मेशन से, जिसकी वजह से उस स्नेक को तो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन वहाँ पर बोफेंग को मारने के लिए आ रहा होता है स्नेक, और वहाँ पर बोफेंग जो होती है अपनी एक मुस्कुराहट देती है और उसको अपने बास में शॉक करने लगती है, उसको खींचने लगती है। और फिर वहाँ पर उसको खींच लेने के बाद उस बुढ़िया को कहता है कि देखा मेरा बास का कमाल, और वहाँ पर उसको मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। और वहाँ पर बुढ़िया कहता है कि रुको रुको, हमारे तरफ ना आओ, हमको ना मारो। और फिर वहाँ पर बोफेंग को कहने लगती है मैं तुम्हें अपने सेक्ट में ज्वाइन कर लूँगा, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत सारे कल्टीवेशन के रिसोर्सेस मिलेगी और तुम्हें पावर भी बहुत सारे बढ़ जाएगी। और फिर वहाँ पर बोफेंग कहता है कि पावर गया तेल लेने, और तुम्हें चाहूँ तो मैं तुम्हें 2 अटैक में ऐसे ही ख़त्म कर सकूँ। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होती है उसको कहता है कि रुको रुको, अभी मेरे को मत मारो, मैं तुम्हें एक बात करना चाहता हूँ, तुम मेरा मास्टर बन जाओ और तुम्हें जो चाहे वो कर सकते हो, तुम हमारे सेक्ट में जो चाहो वो करोगे, तुम्हें कोई भी रोक टोकने वाला कोई भी नहीं होगा। और फिर वहाँ पर बोफेंग को ये सब बात कहने के बाद वो सोच रहा होता है, लगता है कि अब मान जाएगा। लेकिन वहाँ पर बोफेंग जो होती है उसको कहता है कि तुम्हारा सेट को तो तबाही करने का मेरा मन है। और फिर वहाँ पर आगे बढ़ती है उसके ऊपर हमला कर देती है अपने निडल से, जिसकी वजह से वो लड़की जो होती है बेंट होकर बच जाती है। और फिर वहाँ पर वो बुढ़िया जो होती है वो अपने एक सामने सील बना लेती है, और वहाँ पर वो फेंग जो होती है अपने लगातार हमला कर रहा होता है अपने निडल से, और वहाँ पर बुढ़िया की हालत ख़राब हो रही होती है। और फिर वहाँ पर बुढ़िया जो होती है वो कहता है कि मेरे को छोड़ दो, मैं तो तुम्हें कह रहा था मैं तुम्हें अपने पूरे के पूरे सेट दे दूंगा, लेकिन तुम मेरे को मत मारो। और फिर वहाँ पर बोफेंग कहता है कि तुम्हारा सेट गया तेल लेने, और वहाँ पर बुढ़िया जो होती है गुस्सा हो जाती है और अपने बचे हुए पावर से उसके ऊपर फिर से हमला कर देती है बोफेंग के ऊपर। लेकिन बोफेंग जो होती है अपने सामने निडालो की जाल बना लेती है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, टूरूरू।